हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें मार्केटिंग को समझना होगा। तो आइए हम पहले मार्केटिंग को समझ लेते हैं। क्या होता है मार्केटिंग? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड द रीचिंग स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग दैम अ प्रोडक्ट और सर्विस। विपणन से आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय अर्थात उत्पादों को, प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से ले जाकर अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने तक की सारी जितनी भी एक्टिविटीज है। हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से पहले हमको लाना है उस प्रोडक्ट को, उसके बाद उस प्रोडक्ट को हमको कंज्यूमर तक फ्लो करवाना है। तो इनमें जो जो एक्टिविटीज होगी वो हमारी मार्केटिंग मानी जाएगी। आइए अब हम मार्केटिंग का थोड़ा सा विस्तृत रूप देख लेते हैं। मार्केटिंग refers to activities a company undertakes to promote the buying or selling of a product, service or goods. It is the one of the primary component of business management and commerce. Marketers can direct their product to other businesses or directly to consumer, regardless of who is being marketed to. Several factors apply, including the perspective the marketers will use. Known as a market orientation, they determine how marketers will approach the planning stage of marketing. आगे हम देखते हैं, इसके दो कंसेप्ट दे रखे हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में एक डेफिनेशन दे रखी है, वो है हमारी ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता क्या है वैसे बेसिकली कि जो उत्पाद मुखी विचारधारा होती है उसका ये मानना है कि उत्पाद जैसा भी हो, उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें हम इजीली अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं। तो क्लार्क एंड क्लार्क ने क्या कहा है कि वस्तुओं में वे सभी प्रयास सम्मिलित हैं जो वस्तुओं के सेवाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं। पाइले के अकॉर्डिंग मार्केटिंग कंप्रेसाइज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। अब देखिए मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मैकलम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आगे चलते हैं। इस तरह से ये हमारे दो कंसेप्ट है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल कंसेप्ट। अब आगे देखते हैं हम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नेचर, सबसे पहला कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है। ये ग्राहक संतुष्टि पर सर्वाधिक बल देती है, जो उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुरूप वस्तुओं को उचित समय तथा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराकर उपभोक्ता को सेटिस्फाइड करती है। सेकेंड है इंटरैक्टिंग प्रोसेस, यानी ये एक बहुत सारी एक्टिविटीज जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, उन सभी को इंटीग्रेटेड करती है और आपस में इंटरैक्ट करवाती है। नेक्स्ट है आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, जैसे शारीरिक, जैसे प्रेस्टीज से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो उन सभी में जीवन स्तर से वृद्धि हो सकती है। फिर है वाइड स्कोप होता है। फिर है यूनिवर्सल एक्टिविटी है। विपणन जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने की क्रिया है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस। फिर है आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता सर्जन है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है इससे। फिर है एक्सचेंज एक्टिविटी, मूलत विनिमय क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक्सचेंज किया जाता है। केवल वस्तु और सेवाओं को ही विनिमय में सम्मिलित करना नहीं, वरन विचार और व्यक्ति और कल्चर भी हमारी विनिमय प्रक्रिया ही है। जैसे हम एक दूसरे से जो सीखते हैं, एक दूसरे से जो लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो सारी हमारी एक्सचेंज एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है 4Ps का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ 4Ps। 4Ps कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिनको मार्केटिंग मिक्स भी माना जाता है। फिर नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस एंड लास्ट है आपका मार्केटिंग डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। मार्केटिंग को हम सेलिंग, विक्रय नहीं कह सकते, मार्केटिंग डिफरेंट है किससे? सेलिंग से। आगे देखिए, आगे मार्केटिंग के कंसेप्ट दे रखे हैं जो हम डिटेल अभी देख लेते हैं।
होता क्या है मार्केटिंग की कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं द प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है वो सबसे पुराना कंसेप्ट है और आज भी इस कंसेप्ट में, ये जो सबसे पुराना कंसेप्ट है, इसमें जो मार्केट होता था वो पूरा का पूरा डिपेंड होता था सेलर पर। इस विचारधारा के अनुसार ये विश्वास होता था कि अगर उत्पाद अच्छा है और उसका मूल्य अच्छा है तो वो कभी भी मार्केट से आउट नहीं हो सकता। इस तरह से इस कंसेप्ट में ये भी माना जाता था कि जो भी सेलर ने प्रोड्यूस किया है वो मार्केट में डेफिनेट चलेगा ही। तो इस तरह से था हमारा ये प्रोडक्शन कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि विक्रयण विचारधारा ये मान्यता है कि जब तक उपभोक्ता से संपर्क न किया जाए और उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाए तब तक हमारा सेलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो सेलिंग कंसेप्ट यही मानता है कि आपको कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाना है और आपको बिना कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के और उसके आइडिया के आप कभी भी किसी भी सामान को बेच नहीं सकते। फिर थर्ड कंसेप्ट है द मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग विपणन विचार, क्रेता संतुष्टि, एकत्रीकरण, विपणन प्रयास, बाजार सर्वेक्षण, दीर्घकालीन लाभों के लक्ष्य पर आधारित विचारधारा है। इसे विपणन का आधुनिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। ये मॉडर्न कंसेप्ट भी इसको बोल सकते हैं हम। इस विचारधारा के अनुसार विपणन की क्रियाएं उत्पादन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है, यानी जब प्रोडक्शन नहीं हुआ है स्टार्ट, उससे पहले ही हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और जब तक प्रोडक्ट बेच दिया जाए और प्रोडक्ट बेचने के बाद भी मार्केटिंग की प्रोसेस स्टार्ट ही रहती है। उसके बाद फोर्थ लास्ट है आपका कंसेप्ट सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट, सामाजिक विचार। सामाजिक विपणन विचार के अनुसार एक संगठन का कार्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं और हितों का निर्धारण करना तथा उन्हें अपनी प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा ऐसे अधिक प्रभावशील एवं कुशल ढंग से संतुष्ट करना जिससे कि उपभोक्ताओं तथा समाज के कल्याण की रक्षा हो सके और उनमें वृद्धि की जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके आगे दे रखा है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के फंक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा मर्चेंडाइजिंग फंक्शन, सेकेंड है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है एक्सेलरी फंक्शन। मर्चेंडाइजिंग फंक्शन में 4 फंक्शन दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं मर्चेंडाइजिंग फंक्शन से। सबसे पहला जो फंक्शन दे रखा है वो है उत्पाद नियोजन एवं विकास, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कि इस मॉडर्न जो आपका मार्केटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट है उसके प्लानिंग में भी बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर्स को ऐड किया जाए जिसकी वजह से कंज्यूमर की डिज़ायर और वांट्स को हम जान सके और उनके डिज़ायर और वांट्स को हम फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रमापीकरण का श्रेणीयन करना, यानी स्टैंडर्डाइजेशन गुणवत्ता के प्रमाप को निर्धारित करना है। ये उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है तथा उत्पादों में एकरूपता बढ़ाता है। ये गुणवत्ता आकार, रंग, भार आदि के आधार पर निर्भर रहती है। अब है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? श्रेणीयन से आशय उत्पादों का स्थापित प्रमापों के आधार पर वर्गीकृत करने से है। फिर थर्ड है बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग यानी कि उत्पादक को कच्चा माल क्रय करना पड़ता है और कच्चा माल क्रय करने के बाद थोक विक्रेता को माल फुटकर विक्रेताओं को बेचने के लिए क्रय करना पड़ता है। इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है इसमें भी रोल इम्पॉर्टेंट है। फिर है सेलिंग। सेलिंग में प्राइसिंग डिसाइड करना है, प्रमोशन देना है। फिर है सेलिंग के आफ्टर की जो सारी सर्विसेज है वो देनी है। वो सारे फंक्शन मर्चेंडाइजिंग फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन था जो मर्चेंडाइजिंग फंक्शन, वो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड फंक्शन है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 एक्टिविटीज दे रखी है। फर्स्ट है स्टोरेज एंड वेयरिंग हाउस। फर्स्ट है आपका स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। द
जो आपके ये इन्वेंट्री कंट्रोल और ये जो मैनेजमेंट करते हैं, हम अपनी सामग्री को, रॉ मटेरियल को, तैयार माल को कहाँ रखें, कैसे रखना है, ये सारे काम एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में आते हैं। सेकेंड है आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आप किस ट्रांसपोर्टेशन से, अपने साधन से अपने माल को पहुंचा रहे हो या उसको दिलवा रहे हो, जैसे बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय शिप, बाय मरीन, किस रास्ते से आप अपने सामान को, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। फिर है एक्सिलरी फंक्शन। एक्सिलरी फंक्शन वे क्रियाएं होती है जो मार्केटिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बना लेती है। देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। सबसे पहली है मार्केटिंग फाइनेंस, यानी वित्त। फाइनेंस हर किसी कंपनी का, हर किसी एक्टिविटी का जो होता है वो ब्लड होता है, क्योंकि बिना फाइनेंस के कभी कोई एक्टिविटी या कोई भी बिजनेस हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सेकेंड है आपका रिस्क बियरिंग, यानी जोखिम जो है वो अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। विपणन में बहुत सारी ऐसी जोखिम आती है, जैसे फैशन में चेंजेस आ गया, जैसे फ्लक्चुएशन आ गया, कंपटीशन बढ़ गया, कंज्यूमर की टेस्ट और कंज्यूमर का स्टाइल चेंज हो गया। तो इस तरह से जोखिम को कम करने के लिए भी इस एक्टिविटी को हम कर सकते हैं। फिर है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, यानी बाजार की सूचनाएं। विपणन परिस्थितियां गतिशील होती है और विपणन क्रियाओं को प्रभावित करती है, इसलिए फुटकर व्यापारी, होलसेलर, ये सब हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हम विपणन जो भी आपका ये मार्केटिंग से ही हम लगा सकते हैं। आगे देखिए, आगे मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंस दे रखे हैं। मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा इम्पॉर्टेंस टू द फर्म, इम्पॉर्टेंस टू द सोसाइटी एंड इम्पॉर्टेंस टू द कंज्यूमर। फर्म के लिए क्या महत्व है, समाज के लिए क्या महत्व है और उपभोक्ता के लिए क्या महत्व है। तो आइए सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंस टू द फर्म पढ़ लेते हैं कि व्यावसायिक नियोजन एवं निर्णयन में सहायक होता है, हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड द डिसीजन मेकिंग। फिर सेकेंड है हेल्प इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण में सहायता करता है। फिर दे रखा है बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का आधार होता है। फिर है उत्पादन और वितरण लागतों में कमी होती है इससे। फिर लाभ में वृद्धि हो सकती है, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच टू बिजनेस, व्यवसाय का समग्र विचार हो सकता है इससे। अब सेकेंड है इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, समाज को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो समाज को लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो ये है कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उच्च जीवन स्तर प्रदान करना मार्केटिंग से। फिर है सेफ्टी अगेंस्ट स्लम्स, मंदी से सुरक्षा करना। विपणन बाजारों में उत्पादों की मांग और पूर्ति को संतुलन, बैलेंस, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनाए रखा जाता है, जिसके अनुसार हम अपने फ्यूचर की जो भी मंदी है, स्लम्स है, उसको फेस करने के लिए हमारी पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर दे रखा है टूल ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड द सोशल चेंजेस, सामाजिक प्रगति और परिवर्तन का साधन है ये। फिर दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोर्स, रिसोर्सेज, आर्थिक साधनों का विकास किया जा सकता है। फिर है आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। फिर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट बिजनेस, निर्यात व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है मार्केटिंग से। एंड लास्ट वन है आपका हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में भी सहायता इससे हो सकती है। अब आगे देखिए, हमने अभी फर्म के रिलेटेड और सोसाइटी के रिलेटेड तो देख लिया, अब हम देखते हैं कंज्यूमर के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है मार्केटिंग से, उसकी इच्छाओं, उनकी आदतों, उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्ट बनकर उनके पास आता है। फिर सेकेंड है आपका इंक्रीज इन परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति में वृद्धि होता है। ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी और जिससे कस्टमर की परचेसिंग पावर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। थर्ड है आपका बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन, नवाचार के लाभ भी उनको मिलते हैं, जैसे जैसे नए फैशन, नए टेस्ट आएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट में भी चेंजेस आने लगते हैं। फिर है आपका इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के ज्ञान में भी वृद्धि होती है।
जीवन स्तर भी सुधरता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होता है। फिर इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्ट चॉइस, प्रोडक्ट की बहुत सारी चॉइस होती है, उत्पाद चयन में के अवसरों में भी वृद्धि होती है। लास्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती है, जैसे मेंटेनेंस, जैसे गारंटी वारंटी, जैसे डिलीवरी, ट्रेनिंग, कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, सारे डायरेक्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें भी कंज्यूमर को मार्केटिंग से ही मिलती हैं। अब आगे हम डिफरेंस देख लेते हैं मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कंसेप्ट में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट फोकस ऑन प्रोडक्ट ओनली। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट जो होता है वो सिर्फ उत्पाद पर फोकस करता है, पर मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट पूरी कस्टमर की नीड्स और कस्टमर की वांट्स पर फोकस करता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, पर मॉडर्न मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रॉफिट गेन करना ही नहीं है, बल्कि प्रॉफिट गेन करने के साथ साथ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी उसके लिए मायने रखता है। फिर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, इट टारगेट कंज्यूमर इन फोकस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, एंड मॉडर्न मार्केटिंग इज द लॉन्ग टर्म। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है और मॉडर्न मार्केटिंग लॉन्ग टर्म है। फिर है आपका इट टारगेट्स कस्टमर फोकस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस सेलिंग एंड अवेलिंग हाई प्रॉफिट। ये सिर्फ ट्रेडिशनल हाई प्रॉफिट पर फोकस करता है और इसमें कस्टमर की नीड्स पर फोकस किया जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है। इस तरह थे हमारे ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल कंसेप्ट। आगे हम अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब तक हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस पढ़े, मार्केटिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। होता क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज़ अ डायरेक्ट responsibility to find out areas where the company's product and service fail to fulfill consumer needs and expectation, and to initiate vigorous marketing program to provide desired satisfaction explicitly demanded by consumer. Marketing management nature and objective will have become vastly more consumer oriented and much less product and corporation oriented for the maximum long range benefit of the corporation itself. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केटिंग, वैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है कि अगर सिंपल वर्ड में हम कहें ना तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक ऐसी ब्रांच है जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इन सभी को मार्केटिंग की एक्टिविटीज से लिंक करवाती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन अकॉर्डिंग टू W.J. स्टेंटन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग एक्टिविटी को कंट्रोल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, इन सारी चीज़ों को आपस में लिंक करवाकर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है। इसके बाद डेफिनेशन में देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट का, देखो दे रखा है आपको एक स्लाइड दे रखी है, उसमें ये दे रखा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfied individual and organizational goals. आइए अब हम लास्ट में इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोसेस और इसके फंक्शन देख लेते हैं। इसके फंक्शन, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जनरल फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। जनरल फंक्शन में स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज, बाजार अवसरों का निर्धारण करना होता है, जैसे सेल्स का एस्टिमेट लगाना है, बाजार के इनोवेशन के बारे में पता करना है, ये सारी। फिर सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, थर्ड है मार्केटिंग प्लानिंग, फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज, विपणन क्रियाओं का संगठन करना है। फिर है मानवीय एवं भौतिक साधनों का एकीकरण करना, मोबाइलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है मार्केटिंग डायरेक्शन, विपणन निर्देशन करना, कर्मचारियों को आदेश निर्देश देना और सुपरविजन करना उन पर। फिर लास्ट है मार्केटिंग कंट्रोल करना, विपणन क्रियाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, ये भी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट काम है।
ये थे हमारे जनरल फंक्शन। अब हम देख लेते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम करना, फिर है आपका प्राइसिंग, यानी देखो सबसे पहला जो प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है ना वो मार्केटिंग के फर्स्ट पी है। फिर है प्राइसिंग यानी मार्केटिंग प्रोसेस का सेकंड पी, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि डिमांड और प्रॉफिट जितना भी उनको मिला है वो उनकी कॉस्ट के अनुसार सही है या नहीं है। फिर है प्रमोशन, तीसरा पी, जिसमें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और उन्हें क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है ये काम। फिर है सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, के हम ये चौथा पी है कि हम किस चैनल के जरिए, डायरेक्ट चैनल चूज करें या इनडायरेक्ट चैनल चूज करें, किस चैनल के जरिए हम अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। एंड लास्ट है मार्केटिंग रिसर्च, के यानी विपणन अनुसंधान से तात्पर्य उन सभी सूचनाओं के व्यवस्थित और वैज्ञानिक एकत्रीकरण एवं विश्लेषण से है जिनके द्वारा वर्तमान एवं भावी विपणन समस्याओं का पता लगाया जा सके और उनको सॉल्व किया जा सके। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ये आज हमने जो पढ़ा वो मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, यहीं खत्म कर रहे हैं हम आज की क्लास। थैंक यू।